चलो शुरू हो कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मैथ के एक नया लेक्चर में फिर से स्वागत है। आपका मैथ का लेक्चर नंबर 6 लेक्चर नंबर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में आपको क्या किया जाएगा, एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें आपका बेसिक भी बताया जाएगा। ठीक है, बेसिक देखिए, एक्सरसाइज 1.2 कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम लोग जो शुरू से सीखते आए हैं अभाज्य गुणनखंड जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करना है, कोई बड़ी बड़ी संख्या होगा उसे हम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से क्या करना, अभाज्य गुणनखंड कर देना और उसी को क्या करना है, आपको आंसर बता देना। ठीक है, इसमें एलसीएम पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है। ठीक है, और दो संख्या रहेगा एलसीएम और उसका दो संख्या अगर दिया रहा है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, समझे। तो ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है इससे एक दो नंबर के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज नंबर 2 होगा एनसीईआरटी का अनुसार। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को झुंडक बोलिएगा, रोज़ आप लोगों को वीडियो मिलेगा इसमें, समझे। तो सबसे पहले बता दें कि अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, लिखा ना अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, 13 आपका 17, मतलब ये सब क्या है, सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसी संख्या को गुणनखंड मानते हैं, कोई संख्या दिया रहा है। ठीक है, अब दे दिया आपको 240, बोला क्या, इसको आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए करेंगे क्या, इसको हम एलसीएम निकालते, जैसे डिवाइड करना है तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, 120। फिर कैसे करेंगे बाबू, फिर 2 से, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से 15, फिर किससे बाबू 5 से, 5 3 15। तो यानी 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 1 2 3, यानी फिर क्या है 5 गुने 3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के मूड़ी पर 4 गुने 5 गुने 3। ये क्या बाबू, अभाज्य गुणनखंड हुआ। देखेंगे तो आपको 2 से काटा गया ना, 2 5। ठीक है, 2 2 2 5 3, ये सब क्या अभाज्य संख्या है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्व अभाज्य संख्या, मतलब इसका इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर। स्वभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए स्वभाज्य संख्या का मतलब होता है ना कि दो संख्या हो, ए और बी हो, एक दूसरे को विभाजित ना करे। क्या है, अभाज्य संख्या हो तो एक दूसरे को विभाजित ना करे, उनमें कॉमन क्या हो, एक हो। क्या हो, कॉमन एक हो, मतलब एचसीएफ क्या निकले, एक निकले, वही क्या कहलाएंगे, आपको क्या कहलाएंगे, स्व अभाज्य संख्या कहलाएगा। स्व अभाज्य संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मानते हैं अगर दिया रहा है 5 3, ठीक है, इसे डिवाइड करना है 5/3, तो इसमें कॉमन क्या होंगे बाबू, इन दोनों में कॉमन एक होंगे, मौसा भी क्या होगा, एक होगा, समझे। और आपको दिया रहा है फिर 11/13, क्या ये दोनों एक दूसरे काटेंगे, नहीं, डिवाइड करेंगे, लेकिन एक से दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हुआ, स्व अभाज्य संख्या हुआ, समझे। ये क्या होगा, स्व अभाज्य संख्या होगा। अब देखिए और आपको दिया रहा है 7/3, तो दोनों में से कोई किसी को नहीं काटेगा, लेकिन एक से दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और इसका एचसीएफ निकालें तो एक ही होगा। ठीक है, देखते हैं 7 का एचसीएफ अगर निकालते हैं एक बार में करेंगे तो 4 आएगा, फिर ये 3 से करो, कितना बार में करेंगे बाबू, ध्यान देंगे, ये क्या हो रहे हैं बाबू, ये अधिक हो रहा है, इससे 2 बार कटाओ, 2 3 6, एक बचा, ये जो बचा आप ध्यान दो, इसे 3 लिखो, कितना बार कटेगा, 3 बार में, यानी इसका एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ आपका जो आया 1 आया, एचसीएफ का 1 आया। तो स्वभाज्य संख्या क्या होंगे, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, क्या कहलाएंगे, आपको स्वभाज्य संख्या कहलाएंगे, समझे। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बाबू, अब क्या है ना, अब देखिए थोड़ा हम बात कर लें एचसीएफ और एलसीएम की, इसका बात कर बाबू, एचसीएफ
और एलसीएम का, ठीक है। चलिए बाबू, तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लूँ तब आप लोग क्या करता हूँ, मैं उसका एचसीएफ और एलसीएम बताता हूँ, समझे। तो वहाँ पे और क्या हो जाएगा, आप लोग क्लियर जो होगा डाउट हो जाए, डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा, समझे। डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे आप लोग को। चलिए मैं ले रहा हूँ 36 और 50। क्या लेना बाबू, 36 और 50। इसे क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप इसको पहले क्या कीजिए, अब भाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो मैं पहले 36 को करता हूँ, 36 50 लिखिए, ठीक है, समझे बच्चे। तो मैं 36 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा बाबू 18, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 9, ठीक है। फिर ये 3 से होगा, क्या आएगा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 के पावर 2। 50 से करेंगे भाज्य गुणनखंड, 2 से कीजिए 25 आएगा, फिर इसको 5 से कीजिए, क्या होगा बच्चे 2 के पावर 1, ठीक है, गुने 5 के पावर 2, ठीक है। अब सुनिए, अगर बोले कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ के लिए क्या होता है बाबू, मतलब दो जो उभयनिष्ठ संख्या होती है, मतलब जो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नंबर होती है, मतलब इन दोनों में ऐसा नहीं कि एक ही कॉमन नंबर, दो भी हो सकते हैं। मतलब एचसीएफ के लिए क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड का प्रत्येक उभयनिष्ठ नंबर बोलते हैं, लेकिन हम लोग लिखते हैं कॉमन संख्या, COMMON, कॉमन नंबर, NU, कॉमन नंबर का सबसे छोटी घात वाला संख्या, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ के लिए क्या होंगे, इन 36 और 50 के गुणनखंड किए हैं, इसमें कॉमन क्या आ रहे हैं बाबू, कॉमन 2 आ रहे हैं ना, 2 आ रहे हैं। जब कॉमन आपके 2 आ रहे हैं, इन 2 में से सबसे कम घात किसका है, तो 2 के पावर 1, तो क्या हो जाएगा बाबू 2 के पावर 1, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। मतलब 50 और 36 का एचसीएफ क्या होंगे, 2 होंगे। क्या होंगे बाबू, 50 और 36 का एचसीएफ 2 होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड का प्रत्येक कॉमन नंबर का सबसे बड़ी घात वाला, सबसे बड़ी घात वाला संख्या, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे बाबू, कि जो हम लोग क्या किए हैं, जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उसमें जो कॉमन नंबर होंगे, ठीक है, उसका सबसे बड़ी घात वाला, और जो मतलब जितने कॉमन नंबर होंगे वो सबसे बड़ी घात वाला, और जो नहीं होंगे उन दोनों क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बाबू, इसका एलसीएम क्या होंगे, 36 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, ये क्या हुआ आपका एलसीएम हुआ, समझे। ये क्या हुआ, एलसीएम हुआ, ठीक है। तो ये क्या थे, एक तरह बेसिक थे, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मैं थोड़ा सा ये वाला एग्जाम्पल में मिटाऊंगा और कुछ देखते हैं। अब देखो बाबू, अब क्या होता है ना, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के सूत्र होते हैं, ठीक है, फार्मूले क्या होते हैं, जो कि बेसिक फार्मूला होता है।
और मान लीजिए सूत्र, मान लीजिए माना कि पहली संख्या x माना कि दूसरी संख्या y। ठीक है, तो बाबू एलसीएम देखिए, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर सूत्र हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। ठीक है, और यहाँ से हमें एचसीएफ निकालना होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। ठीक है, समझे? ये क्या बाबू, पर मेन सूत्र ये है, ये 2 नंबर सूत्र है। ठीक है, सब सूत्र यहीं से निकलेगा 1 नंबर से। ठीक है, ये आपका सेकंड फार्मूला है, ये आपका क्या बाबू, थर्ड फार्मूला है। ठीक है, अब देखेंगे और 2 फार्मूला बनेंगे। अगर हमको पहली संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, पहली संख्या x है, तो देखिए अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को, ठीक है, क्या कीजिए, इन दोनों को यहाँ पे लिख लीजिए, या छोड़िए बाबू, पहली संख्या लिखिए। एक तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ ऊपर रखिए। ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ ऊपर आएगा, पहली संख्या की बात है तो वाई नहीं बच रहा, खींच लीजिए, नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, ये क्या हुआ सूत्र, सूत्र नंबर चौथा, 1 2 3, सूत्र नंबर चौथा। फार्मूला नंबर 5वां क्या है, 5वां फार्मूला ये है कि दूसरी संख्या निकालनी हो एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा पहली संख्या। ये क्या बाबू, ये सभी सूत्र हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि आपको 2 संख्या दिया रहा है, उसका दोनों संख्या गुणनफल और उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होते हैं, बराबर आते हैं। ये हमें क्या करना होता है, सत्यापित करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे तुरंत, राइट। चलो अभी क्या आपका बेसिक सूत्र है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए सभी लोग, ये सब क्वेश्चन है, इस सभी क्या करना है, सभी को अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना, समझे? तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं कर रहा हूँ 140, एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, 2 से 70 आएगा, फिर 2 से कीजिए 35, इसको 5 से कीजिए 7। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 140 का, 2 के मूड़ी पर 2, 5 गुने 7। ठीक है, अब बात करते हैं 156 का। 1 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर देखेंगे, 156 है, 2 से काटिए आएगा 7 8। ठीक है, फिर से काटिए 2 से 34, फिर 2 से काटिए इसको 17। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है बाबू, 1 2 के मूड़ी पर 3 गुने 17, अभाज्य गुणनखंड आया। ठीक है, अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूँ, तीसरा क्या क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड 38 25, तो अभाज्य गुणनखंड कर दे इसका 38 25। तो कैसे डिवाइड कर बाबू, ये 2 से कटेगा लेकिन 5 पर नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा क्या, 3 से नहीं होगा, इसको हम पहले देखते हैं 3 से कटा करके। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 3 सत्ते 2 एकम 3 सत्ते 21, और ये 3 5 15 कट गया। ठीक है, फिर इसको 3 से डिवाइड करो, क्या होगा बच्चे, 3 चौका 12, 3 दूना 6। ठीक है, एक बच्चा 3 5 15, राइट। फिर क्या कीजिए बाबू, फिर इसको काटिए
3 से, 3 है कम 3 नहीं कटेगा, ये तो काटेंगे हम 5 से, 5 बटे 40, 5 है 25, फिर से काटिए 5 से, 5 है कम 5, आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 5 सत्ते 35। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा बाबू? 3 के मूड़ी पर 2 में 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, 3 का मूड़ी पर 2 होगा, 5 के मूड़ी पर भी 2 होगा, और फिर आपका 17। मतलब देखिए मूड़ी पर 2 लिखने का मतलब क्या है, 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 17 1 बार आया है, ये क्या बाबू इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को अभाज्य गुणनखंड करना है। पाँच 05, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा बाबू? इसको सबसे पहले आप कटाइए 5 से, ठीक है। 5 एकम 5, 00, फिर 5, ठीक है। तो ये कैसे फिर कटेगा बाबू? इसका फिर अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो लास्ट में एक आया है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे बाबू? ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए इसको हम कैसे करेंगे 7 से, ठीक है। जब ये 7 से आप डिवाइड दीजिएगा 1001 को 7 से, क्या होगा? 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0 आएगा, 7 चौका 28, क्या बचा? 2, 1 उतारिए, 7 3 21, यानी कितना है बाबू? 143, ठीक है। अब 143 को काटिए, 3 काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, इसको काटिए 11 से, ठीक है। 143 को 11 से काटेंगे तो सॉरी भाग देना है ना, 11 कम 11, 3 11 33, 13 आएगा, ठीक है। तो कितने में कटेगा बाबू? 13 टाइम में कटेगा। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या है बाबू? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं आया, समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74 29 को लेते हैं। 5 नंबर क्या है? 74 29 का भाज्य गुणनखंड करना है ना। तो क्या होगा 74 29 का भाज्य गुणनखंड? इसको काटिए 3 से, 3 से काटा जाए कि 7 से? 3 से काटिए तो 3 दूना 6, ठीक है, 3 चौका 12, राइट, 3 7 21 नहीं कटेगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, 17 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो यह आएगा और 437 करके, कितना है बाबू? 437 आएगा ये, राइट। किसे डिवाइड करेंगे? तो ये करेंगे हम 17 से। आगे आप क्या कर सकते हैं, आप लोग आप 19 से कर सकते हैं, राइट, जैसे हो वैसे आप कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, समझे। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए मैंने अभाज्य गुणनखंड बता दिया कैसे होगा। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 5 को किस में कीजिएगा? ये दोनों को होमवर्क में कीजिएगा। किस में करेंगे? होमवर्क में ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का क्या होता है। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी ये कहता है कि आपको पूर्णांक संख्या दिया गया है, ठीक है। उस पूर्णांक संख्या को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं। मतलब ये जो आपका पहली संख्या, ये जो क्या है? दूसरी संख्या है। फिर जो आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उसका गुणनफल क्या होंगे? बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बता दूँ, एक अगर क्वेश्चन एक रहा है आपका, मान लेते दिया है 16 और 24 दिया है, ठीक है। और इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लें 16 का, तो क्या होगा बाबू? ये जो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 16 और 24 का, क्या लेते हैं बाबू? 16 और 24 को लेते हैं। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 16 कैसे तोड़ सकते हैं? 2 के पावर 4, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं? 24 को 24 के लिए क्या कर सकते हैं? 24 तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3। एचसीएफ क्या कहता है कि
HCF कहता है ना कि कॉमन नंबर का सबसे कम पावर। तो ये 2 कॉमन है ना यहाँ पे, तो 2 में सबसे कम पावर क्या है, 3 है। तो यानी 2 के पावर 3 यानी क्या हो जाएगा 8। और LCM क्या कहता है बाबू कि कॉमन नंबर का सबसे अधिक घात वाला 2 के पावर 4 और जो भी वेनिस्ट है संख्या वो, यानी क्या हो जाएगा 16 गुना 3 यानी क्या आएगा 48। अब जांच करना है। जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अगर हम पहली संख्या क्या लिख लें 16, दूसरी संख्या 24, तो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। अब होता क्या है कि HCF गुने LCM, ये होता है फॉर्मूला पे है। तो HCF अब कितना है 8 है, LCM क्या है 48 है। तो अगर गुना कीजिएगा ये तो कितना आएगा 16 चौका 64, 6 16 दूनी 32, 6 38, 384। इसको गुना कीजिए 8 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 चौका 32, 6 38। ये क्या हुआ आपका जांच हुआ। ये क्या बच्चे जांच हुआ। मतलब जो आपका पहली संख्या दिया है और पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल क्या होते हैं 384, तो उसका LCM और HCF का गुणनफल क्या होते हैं एक समान आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, समझे। तो उसी तरह क्या होगा, तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, राइट। तो मैं इसमें करता क्या हूँ, क्वेश्चन 2 में बनाता हूँ, उसके बाद 3 कर लीजिएगा आप लोग। चलिए मैं 2 करता हूँ, यहाँ पर मिटा रहा हूँ मैं। सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है ना कि आप लोग लघुत्तम सीखे हुए बचपन क्लास में। लघुत्तम में क्या होता है, भाग देना होता है। सबसे पहले इसका 2 से सबको डिवाइड कीजिए। हम करते क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 510 और 92, ठीक है। तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 को करते हैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10, राइट। फिर इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 25, ठीक है, आपको हो जाएगा 5 का 5, ठीक है। अब इसको कैसे कीजिए बाबू, इसको 3 से डिवाइड कीजिए 17। तो इसे भाज्य इसको 5 से 10 क्या हुआ बाबू, क्या है गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, ठीक है। अब इसका हम 92 का तोड़ें, 2 क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 3 6, बस हो गया कहानी खत्म। 2 के मूड़ी पर 2 गुने 23, HCF निकाल दिया, सबसे कम घात वाला 2, ठीक बा। बाकी कितना हुई हो, LCM देखते नहीं, कॉमन नंबर के सबसे ऊंचा घात वाला, बाकी जो संख्या नहीं मिला सब गुना कर दीजिए, ठीक है। ये गुना करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए क्या हुआ कि 510 और 92 के LCM कहते हैं 23,460। तो हमको क्या करना है, हमको जांच करना है। जांच के लिए क्या करेंगे बाबू, पहली संख्या, अब पहली संख्या क्या हो जाएगा 510, ठीक है। जांच करना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, इक्वल टू HCF गुने LCM। पहली संख्या पर क्या बाबू 510, दूसरी संख्या 92, आपका HCF क्या है 2, LCM क्या है 23,460, ठीक है। तो आप इसको गुना कीजिए 0 2 9 6 4, मतलब ये हासिल कर लिए हैं। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 46,920, ठीक है। तो ये दोनों गुणनफल क्या हुए हैं हमारे बराबर हैं, तो क्या हुआ, यही क्या हुआ मेरा जांच हुआ। क्या स्टूडेंट, ये क्या हुआ जांच हुआ, समझे। चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं छोड़ क्या रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 1 और 3 आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज आप लोग क्वेश्चन क्या बनाए, 1 और 2 बनाए, ठीक है। चलिए आज जो क्वेश्चन आप लोग का हुआ 1 और 2 हुआ, कल हम क्वेश्चन कराएंगे 4, 5, 6, 7। कल एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करूँगा। देखिए मैं ज़्यादा लंबा लेंथ नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि लंबा लेंथ बनाए तो थोड़ा सा अपलोड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो छोटा छोटा ही पार्ट पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। तो चलिए बाबू, आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। आप लोग थोड़ा वीडियो को क्या कीजिए, थोड़ा शेयर भी कीजिए, ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू आप लोगों को।